ज़ाओमिंग नियान से बात करने जाता है। गुज़ी ने इतना कुछ किया था और ये बात उसने नियान से भी नहीं कही थी। नियान तो हैरान होती ही है, पर उससे भी ज़्यादा हैरान तो ज़ाओमिंग था। उसके जैसे लड़के के लिए गुज़ी ने जितना भी किया था, वो ज़ाओमिंग के लिए एकदम अनएक्सपेक्टेड था। वो गुज़ी को किसी भी हालत में रस्टिकेट होने नहीं देता। वो खुद ही उसकी जगह रस्टिकेट होना चाहता था। नियान तो एकदम चुप हो गई थी। वहाँ जियांग सर गुज़ी के लिए कुछ करना चाहते थे, उसकी रस्टिकेशन रोकना चाहते थे। इसीलिए वो गुज़ी के पापा से सब कह देते हैं। गुज़ी के पापा तभी उसे घर पे आने के लिए बोलते हैं। गुज़ी के घर आते ही उसके पापा उसे बहुत डांटते हैं, उससे रीज़न पूछते हैं, पर गुज़ी एक भी शब्द नहीं बोलता और अपने पापा से मदद भी नहीं मांगता। वो उनसे कहता है वो सब संभाल लेगा। वह नियान क्लास आके गुज़ी को नहीं देख पाती, उसका फ़ोन भी नहीं लग रहा था। बाद में वो येशिंग के लिए खाना लेके आई थी, पर उसका ध्यान कहीं और ही था। मतलब गुज़ी के लिए वो परेशान थी। वह गुज़ी की मॉम उसे बहुत बार घर पे रुक जाने के लिए बोलती है, पर वो नहीं रुकता। उसके जाने के बाद उसकी मॉम हाँ मेई को कॉल करके बुलाती है। येशिंग का प्लास्टर खोल दिया जाता है और उसे डिस्चार्ज भी मिल गया था। डॉक्टर उसे भारी चीज़ें उठाने से या हाथों पे प्रेशर लेने से मना करते हैं। बातों ही बातों में वो नियान को उसकी गर्लफ्रेंड कह के बुलाते हैं और तभी गुज़ी भी आ जाता है। वैसे नियान और येशिंग दोनों ही डॉक्टर से क्लियर कर देते हैं कि वो दोनों नॉर्मल दोस्त थे। बाद में गुज़ी के सामने आते ही नियान उसे बाहर चल के बात करने के लिए बोलती है। नियान उससे बहुत नाराज़ थी, क्योंकि इतना बड़ा डिसीजन लेने से पहले उसने एक बार भी नियान से बात नहीं की थी। गुज़ी कहता है वो उसे परेशान नहीं देखना चाहता था, पर अगली बार से वो ज़रूर हर काम उसे बता के करेगा। वह हाँ में गुज़ी के मॉम से मिलने आई होती है। गुज़ी की मॉम उससे ये जानना चाहती थी कि वो उनके बेटे को पसंद करती थी या नहीं। हाँ में कहती है उसके पसंद करने से क्या होगा, गुज़ी तो नियान को पसंद करता है। गुज़ी की मॉम को उसकी बातों से रिलीफ मिलती है। वो नियान को गुज़ी की ज़िंदगी से दूर कर देना चाहती थी। उन्हें लग रहा था गुज़ी नियान के बारे में सीरियस नहीं था और शादी के मामले में गुज़ी बस उन्हीं की बात सुनता। हाँ मैं कहती है ऐसा पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि गुज़ी नियान के प्यार में इतना अंधा हो चुका है कि उसने नियान की वजह से गुंडों से भी लड़े थे। गुज़ी की मॉम को तब विश्वास हो जाता है कि उनका अंदाज़ा सही था। गुज़ी नियान की वजह से ही कॉलेज से निकाला जा रहा था, इसीलिए उसने कुछ नहीं बताया। अब तो वो किसी भी हालत में अपने बेटे को नियान से दूर करके रहती और इसके लिए वो हामी को फुल पावर देती है। वहाँ मैनेजर अंकल गुज़ी के पापा को नियान का फ़ोटो दिखाते हैं। वो गौर से उस फोटो को देखते हैं और तभी गुज़ी की कॉलेज के लिए निकल पड़ते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं नियान और गुज़ी जब कॉलेज आते हैं, तब ज़ाओमिंग और उसके चेले गुज़ी से अकेले में बात करना चाहते हैं। नियान उन्हें अकेला तो छोड़ती है, पर चुपके से उनकी बातें सुनने लगती है। ज़ाओमिंग गुज़ी की तरफ शुक्रगुजार था। वो उससे वादा करता है कि ज़िंदगी में जब भी जहाँ भी उसे उसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो तुरंत चला आएगा। वो उसका एहसान ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। फिर गुज़ी ही सबसे पहले दोस्ती का हाथ बढ़ाता है उसकी तरफ। नियान उनके लिए खुश होती है। अगले सीन में हम देखते हैं गुज़ी के पापा प्रिंसिपल के साथ गुज़ी की क्लास देखने आते हैं। वो गुज़ी को सोते हुए देखते हैं, फिर उनकी नज़र नियान पे पड़ती है और वो उसे देखते ही जाते हैं। घर जाके वो अपनी एक किताब में से ये वाला फ़ोटो देखने लगते हैं। ये नियान की मॉम थी। हमें पता चलता है गुज़ी की पापा की शादी घर वालों के मर्ज़ी से हुई थी और वो इस शादी से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। वो तो नियान के मॉम से प्यार करते थे। शादी के बाद वो उनसे माफ़ी भी मांगने गए थे, पर नियान की मॉम उनका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। उन्होंने तो सुसाइड करने का सोचा था। वो तो नियान के पापा आके उन्हें रोका था। बाद में वो गुज़ी के पापा को मारने गए थे और उनकी दोस्ती हमेशा के लिए तोड़ के आए थे। नियान के पापा गुज़ी के पापा के बेस्ट फ्रेंड थे। उन्हें पता था कि अगर उनके बाद कोई नियान के मॉम का ख्याल रख पाता है तो वो सिर्फ नियान के पापा थे। इसीलिए वो अपनी बेस्ट फ्रेंड से नियान की मॉम का ख्याल रखने के लिए बोलते हैं। उसके बाद से गुज़ी के पापा को उनके बारे में कुछ खबर नहीं थी। अचानक से गुज़ी की मॉम के आने पे वो जल्दी से उस किताब को रख देते हैं।
एक तो वो अपनी रीज़न से परेशान थे, ऊपर से गुजी की मॉम ये कहने आई थी कि वो नियान को गुजी की ज़िंदगी से दूर करना चाहती है। गुजी के पापा कहते हैं श्योर ना हो के ऐसी वैसी बातें नहीं करना चाहिए। अगले दिन जियांग सर ये अनाउंसमेंट करते हैं कि गुजी को कॉलेज से नहीं निकाला जाएगा। ये सुन के सबके चेहरे पे हंसी खिल उठती है, सब बहुत खुश होते हैं। जाओमिंग को थोड़ा सा कम गिल्टी फील हो रही थी। अगले सीन में हम देखते हैं हाँ मेरी नियान से मिलने आई होती है। वो नियान को बहुत कुछ कह के इंसल्ट करती है। वो उससे कहती है कि वो गुजी की लायक नहीं है। उसे क्या लगता है गुजी पूरी ज़िंदगी उसके साथ रहेगा? इस गलतफहमी में वो ना रहे। उसकी और गुजी की एंगेजमेंट होने वाली है तो वो गुजी की ज़िंदगी से दूर हो जाए। नियान हामी की बातों का बुरा नहीं मानती, कहीं ना कहीं वो उसके लिए बुरा फील करती थी। अपनी बातों से वो उसे और हर्ट नहीं करना चाहती थी। वो बस इतना कहती है प्यार दोनों के बीच की बात है। ऐसा तो नहीं होता ना कि वो गुजी को पसंद करती है इसीलिए गुजी को भी उसे पसंद करना पड़ेगा। हामी तब नियान के पापा की प्रोफेशन को लेके उल्टा सीधा बोलने लगती है। जब तक वो नियान को लेके बात कर रही थी तब तक नियान ने उसे कुछ भी नहीं कहा था, पर उसके पापा के बारे में बात करने पे नियान गुस्सा हो जाती है। वो कहती है अब तो वो गुजी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, वो बस उसका है। हामी फिर भी उसे धमकाते हुए चली जाती है। वहाँ गुजी की मॉम गुजी के पापा के एब्सेंस पे उनके केबिन में जाके उस किताब को सर्च करने लगती है और उन्हें वहाँ नियान की मॉम की तस्वीर मिलती है। ये देख के उनके तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं ये सभी मिलके यूशी के कैफ़े में आए होते हैं। सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाने पे सभी को ट्रीट देना था। येशिंग की ज़्यादा इच्छा थी ट्रीट देने की, इसीलिए गुजी उसकी बात रखता है। वही सबके लिए ऑर्डर कर देता है और सारे के सारे एक्सपेंसिव डिश। इस बात से सबके चेहरे पे उदासी छा जाती है क्योंकि सबको येशिंग के स्टेटस के बारे में पता था। वो इतना एफोर्ड नहीं कर सकता था, फिर भी जब ऑर्डर कर ही दिया गया था तब ऐसा मुंह बनाने का कोई मतलब नहीं था। नियान तो कह ही देती है कि क्या ज़रूरत थी उसे इतने सारे एक्सपेंसिव खाना ऑर्डर देने की। गुजी कहता है येशिंग ही तो चाहता था। फिर सब मज़े से खाने लगते हैं। बिल पे करते वक्त येशिंग को बताया जाता है गुजी ने सारा बिल पहले ही चुका दिया था। अगले दिन गुजी अपने पापा के पास अपनी कॉलेज की तरफ से एक प्रोजेक्ट लेके आया था। वो चाहता था उसके पापा उन पे इन्वेस्ट करें। पहले तो उसके पापा उसे ना कहते हैं, पर वो सिर्फ ऐसे ही, वो तो हर वक्त अपने बेटी की मदद करना चाहते थे। वहाँ नियान और शियाचुन चुपके से गुजी के पापा के ऑफिस में घुसना चाहते थे। वो भी अपने प्रोजेक्ट के लिए गुजी के पापा से मिलने आए थे, पर उनसे मिलने से पहले ही वो दोनों पकड़े जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ गुजी आता है और आराम से उन्हें जाने देता है। बाद में गुजी उन्हें ऑफिस के कैंटीन में ले आता है बात करने। नियान को ना ही ये पता था कि ये गुजी के पापा का ही ऑफिस था और ना ही गुजी उसे बताता है। नियान के कहने पे गुजी अपने पापा से बात करके नियान को उनके पास लेके आता है। गुजी के पापा को नियान का चेहरा देख के थोड़ा सा शक हुआ था, तो वो बातों ही बातों में नियान से ये जानने की कोशिश करते हैं कि उसके मम्मी पापा का नाम क्या था। नियान जब अपनी मॉम डैड का नाम बताती है तब गुजी के पापा कंफर्म हो जाते हैं कि ये उनके एक्स की ही बेटी थी। फिर वो उससे ये जानने की कोशिश करते हैं कि अब उसके मॉम डैड क्या करते हैं। नियान जब अपनी मॉम की गुजर जाने की बात करती है तब गुजी के पापा को बहुत बड़ा झटका लगता है। गुजी अपने पापा को थोड़ा अजीब बिहेव करते देख उनसे परमिशन मांगते हुए नियान को लेके वहाँ से चला जाता है। वहाँ गुजी की मॉम ने कुछ इन्फॉर्मेशन मंगवाई थी जिनसे उन्हें पता चलता है कि नियान उनके पति की एक्स की बेटी थी। फिर वो अपने पति के साथ उनकी एक्स की फोटो भी देखती है, जिससे उनको इतने सालों से सजाया हुआ अपनी शादीशुदा जिंदगी झूठी लगने लगती है। आज नियान के पापा का बर्थडे था, इसलिए वो गुजी को भी अपने साथ बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए घर ले जाना चाहती थी। पर ऐसे में उसे अपने मॉम का कॉल आता है और वो उसे जल्दी से घर आने के लिए बोलती है। उसकी मॉम की गले की आवाज़ से गुजी बहुत घबरा गया था, इसीलिए वो जल्दी से अपने मॉम के पास जाने लगता है। पर वो घर आके देखता है उसने जैसा सीरियस कुछ समझा था वैसा कुछ
भी नहीं था। गुजी की मॉम तो वैसे ही नियान को पसंद नहीं करती थी और अब तो उन्हें एक रीजन भी मिल गया था नियान को गुजी की जिंदगी से दूर हटाने की। वो शुरू में नियान की मॉम और गुजी के पापा के बारे में कुछ भी नहीं बताती, वो बस उसे नियान से ब्रेकअप कर लेने के लिए बोलती है। अब गुजी भला बेवजह क्यों नियान से ब्रेकअप करने जाता। फिर गुजी अपने मॉम को समझाने लगता है कि वो नियान को सामने से जानती नहीं है ना, इसीलिए उन्हें ऐसा लग रहा है। अगर वो नियान के साथ सामने से बात करेंगी तो उन्हें भी वो अच्छी लगेगी।